रज़ातूर भाई, कामयाबी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, सक्सेस इंग्रेडिएंट्स लोग बता रहे होते हैं, बहुत सारी एजुकेशन उससे जोड़ी जाती है, ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ। लेकिन माशरे में हम देखते ये हैं कि बहुत सारे वो लोग बहुत सक्सेसफुल नज़र आते हैं जिनकी कोई एजुकेशन ही नहीं है। इसकी क्या वजह? जी नहीं, बिल्कुल ये बहुत अहम चीज़ है कि माशरे में देखी जाती है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि सक्सेस का इनफैक्ट एजुकेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं कि सक्सेस का बराह रास्त कोई एजुकेशन से डायरेक्ट लिंक है नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, लोग ये समझते हैं। आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा लोग इवन जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रिसर्च के हिसाब से भी दुनिया में भी आप देखें कि कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब बिल गेट्स ने तो बहुत सारे लोगों की तालीम छुड़वाई है। जी जी, अच्छा। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि देखिए, जो एजुकेशन जो है बेसिकली एक टूल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, लेकिन ये एक टूल है, राइट? सही। जिसको आपने इस्तेमाल करना। जी जी। और आप इस्तेमाल करेंगे, हर बंदा आप इस्तेमाल करता है अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं है, जिस तरह टूल अगर आपके पास हो और आपको यूज़ करना ना आता हो, जी जी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जी जी जी। इसी तरीके से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि पर्सनैलिटी में वो चीज़ है। जिस तरह हम वो चीज़ें पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वो लोग आमतौर पे जो सक्सेसफुल होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जी 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 जी, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। थोड़ी बहुत मसले मसाइल से आमतौर पे घबराते नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और उनके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बड़ी क्लियर होती है। सही सही सही। ये बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल सही। कि अगर जैसे उन्होंने अगर कोई भी चीज़, अगर बिजनेस करना है या जॉब है या उसके अंदर उनकी थॉट बड़ी क्लियर होती है कि उन्होंने इसमें वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अगर जरूर, इसका एजुकेशन से ताल्लुक नहीं, इसका एजुकेशन से ताल्लुक। आप ये देखें, ये जितनी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आप ये देखेंगे इनका एजुकेशन ताल्लुक नहीं, और यही डिटरमाइन करता है बिल्कुल सही कि आपकी सक्सेस है या नहीं है। नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, मेंटल स्ट्रांग होना। जी जी। और इसके में मेंटल स्ट्रांग में अब कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप फिर जो जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि फौरन खुश होना, लॉन्ग टर्म चीज़ को देखेंगे। और लेट्स से अगर आप अभी मूवी देख रहे हैं और वो मूवी में आपको एक्साइट कर रही है 3-4 घंटे के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी काम रह गया है, तो उनको पता है कि ज़रूरी काम पहले करना है। ये भी सब चीज़ें भी सेल्फ डिसिप्लिन और जो आपकी माइंड स्ट्रांग होने का पार्ट है। जी 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 जी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जी 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 जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सक्सेसफुल लोग आमतौर पे होते हैं, वो ये है कि उनमें जो उनका ओपन माइंड से वो चीज़ों को एवेल्युएट करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही सही। ये आप फील करेंगे अक्सर लोगों को कि अगर लोग किसी को उनको मशवरा दे या बताए कि ये अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल मार्केट में, या ये चीज़ हो सकती है, या बिजनेस हो सकता है, वो फौरन ही अपनी जजमेंट दे देंगे कि यार ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। या उसको विद इन 2 मिनट्स वो बता देंगे यस और नो। बिल्कुल सही। ये नहीं बनता, ये मेरे हिसाब से नहीं बनता। बिल्कुल सही। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं जी, वो बेशक उसको ना करें, जी जी, लेकिन जो सक्सेसफुल माइंडसेट है वो ये है कि वो उसको एवेलुएट करेंगे, सोचेंगे उसके ऊपर थोड़ा। जी जी। अपना प्रोज एंड कॉन्स अपने दिमाग में लगाएंगे कि ये जो कह रहा है ये वाकई बात ठीक है, नहीं ठीक, चांस है, नहीं चांस है। जी जी जी। यानी कि इसको एक दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं वो अडेप्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही। अडेप्ट उनके लिए करना आसान है। बिल्कुल सही। रिस्क भी ले लेते हैं जी। अब इसका भी देखिए, अब ताल्लुक एजुकेशन से नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि जितनी एजुकेशन आम तौर पे अगर आप उसको सही तरीके से ना यूज करें तो बुनियादी तौर पे एजुकेशन आपको कमजोर करती है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप एक लाइन में सोचते हैं। सही सही सही। और ये जो फियर है और जो ग्रोथ है, जी, कहते हैं कि फियर और ग्रोथ एक वक्त में एक जगह पे नहीं रह सकती। बिल्कुल ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे। जी जी। या आप फियरफुल होंगे या आप ग्रोथ माइंड के होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं ज्यादातर वो ये भी तो देखते हैं कि किस काम का ट्रेंड चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेंडिंग बिजनेस करने की कोशिश, लेकिन वो ओपन माइंड से एवेल्युएट करते हैं। ओपन माइंड से एवेल्युएट करते हैं और उनका जो स्ट्रेस टॉलरेंस है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को वो ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स नहीं आते, वो ये सोचते हैं, इस हकीकत के साथ चल रहे होते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत ये है कि स्ट्रेसर्स आएंगे, स्ट्रेस आएगा। आपकी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो उन्हें डील करने के लिए होनी चाहिए। वो लोग तो क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी को जो है वो तलाश कर लेते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें यही बात है, जिस तरह एक दूसरी वीडियो में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो ये था क्विक डिसीजन लेने का। जी। तो उसी तरीके से जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो एक्शन ओरिएंटेड उनका माइंड होता है। बिल्कुल सही। उनकी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। जैसे लेट्स से अगर उनके कोई आइडिया इवैल्यूएट किया और तो उसके बारे में अब वो अनलिमिटेड टाइम नहीं डिसीजन करते रहेंगे। बिल्कुल सही। वो विद इन एक सर्टेन टाइम पीरियड वो डिसाइड कर लेंगे या ये बात मैंने करनी है या नहीं करनी। सालों नहीं लगाते उसमें। वो सालों नहीं लगाते हैं कि उस पर सोच रहे हैं जी कि मैं 2 साल से ये सोच रहा हूँ, हौसला ही पकड़ते रहते हैं कि अभी करेंगे। ये एक बहुत, अब इसका भी देखें कोई ताल्लुक नहीं एजुकेशन से। जी। तो कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। ये आपने करना है कि या करना है या उसको डिसीजन को छोड़ देना। बिल्कुल सही। एक्शन ओरिएंटेड माइंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब ये देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो एक प्रोजेक्ट, किसी ने उनको आइडिया दिया कि यार फला प्रोजेक्ट करना चाहिए लेट्स से बिजनेस का, जी। तो वो फौरन अगर उनको लगा वो उसकी फिजिबिलिटी बनवाएंगे। बिल्कुल सही। फिजिबिलिटी इवैल्यूएट करेंगे। सही। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कुछ मनी स्पेंड होगा। उसके बाद वो डिसीजन करेंगे यस करना है या नहीं करना। बिल्कुल सही। ये नहीं ये सोचते रहेंगे कि कभी कुछ लोगों को तो पुश करते रहना पड़ता है तो वो फिर कुछ करने का हौसला, क्योंकि कंफ्यूज माइंड जो है वो कभी ग्रोथ माइंडसेट वाला हो नहीं सकता। जी। कंफ्यूजन से निकलना होगा, दो रंगी छोड़नी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना होगा। कहने वाले ने तो ये भी कहा कि गलत फैसला कर लीजिए, पर फैसला कर लीजिए, क्योंकि आपका फैसला ना करना आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है बनिस्बत इसके कि गलत फैसला करना, क्योंकि जब आप गलत फैसला करते हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपके पास गुंजाइशें निकल आती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फैसला ही नहीं लेता तो साल हर साल उसकी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया होता रहता है। लिहाजा अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट के साथ, जैसे रज़ा भाई कह रहे हैं, रज़ा भाई अगर हम कोई वन लाइनर जो आपका सक्सेस का डेफिनेशन है, हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन अपना अपना, आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मेरे सक्सेस के डेफिनेशन जो मेन चीज़ है वो है, अगर वन लाइनर आप मुझसे पूछें तो वो है फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम का बहुत गहरा ताल्लुक है हैप्पीनेस के साथ। सही। तो ये दोनों आपस में एक काइंड ऑफ इंटरलिंक है। बिल्कुल सही। तो आप कभी ये जो हम जब ये सक्सेस के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की भी बात कर रहे हैं, इन सब में एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जॉब में भी ये नहीं कि हम जॉब कोई बुरी चीज़ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉब में भी अगर आपका पीस ऑफ माइंड है या आपका राइट फ्रीडम अवेलेबल है तो देन इट्स ऑल्सो आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही। कई लोगों के लिए एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, तो हर बंदे की अपनी जो फ्रीडम की डेफिनेशन है और जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल सही। तो वो एक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत बात कही। और ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है आपके अंदर, जैसे आप सक्सेस, जैसे आपने बात की फ्रीडम की, तो सक्सेस की अपनी अपनी डेफिनेशन में भी अगर देखा जाए तो वो जो फ्रीडम है या आपका एक फुलफिलमेंट का एहसास है, वो जब आपको मिल जाता है तो ये मशरूत नहीं है एजुकेशन के साथ, मशरूत नहीं है किसी ख़ास एनवायरनमेंट, किसी ख़ास कल्चर के साथ, बल्कि ये आपके उस माइंडसेट से ही उभरता है। आपका मेंटली स्ट्रांग होना, आपका बर वक्त इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये पहली शर्त है। इसके लिए पहली शर्त किसी डिग्री का होना या किसी ख़ास तरह के माहौल में पलना बढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो लोग कई दफ़ा सक्सेसफुल ना होने का इल्ज़ाम धरते हैं, किसी ख़ास रुकावट को एक्सक्यूज़ बनाते हैं, मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, घर में हालात अच्छे नहीं थे, हुकूमत अच्छी नहीं थी, माहौल अच्छा नहीं था, तो ये सारी नाकाम लोगों की निशानियां हैं। इसमें आपको इससे निकलकर, एक्सक्यूज़ से निकलकर आपको ओन करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना होगा, तो कामयाबी की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल। असल में 2 पॉइंट और मैं इस पर बताना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सक्सेस पर्सनैलिटी में जो लोगों की होती है वो होती है, जिसे हम लेवरेज कहेंगे 2 तरह की, कि एक उनको लोगों को मैनेज करना आता है। सही। अभी इसके एजुकेशन से ताल्लुक नहीं, हाँ ये इंप्रूव जरूर हो सकती है, लेकिन ये कुछ लोगों की बाय नेचर एक्सपीरियंस से ही बेहतर होती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, कि कुछ लोगों से बात करेंगे तो ऐसे जो उन्होंने काम करना है वो भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। ऐसे भी लोग कि जो होना है वो भी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें काम करवाना आता है। बिल्कुल सही। तो एक जो टीम बिल्डिंग स्किल्स है ये और दूसरी मतलब मनी मैनेजमेंट स्किल्स। बिल्कुल सही। ये 2 चीज़ों का बहुत ताल्लुक है आपका बहुत सक्सेसफुल होने के लिए। बिल्कुल सही। अगर आप बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि पैसा सोच के खर्च करते हैं तो फॉर श्योर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुला पैसा खर्च करते हैं, इसका मतलब फिर भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये इसका मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट ये एक बहुत ज़रूरी है। और इसी से जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये भी
कि जो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है सेविंग के ऊपर, तो सेविंग माइंडसेट आपको कभी ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता। सही हमेशा आपको जो माइंडसेट अर्निंग माइंडसेट लेके जाएगा। हाँ, आप लगाएंगे तो आगे से बहुत अहम बात कह रहे हैं कि अखराजात को कम करने की निस्बत आमदनी बढ़ाने वाला माइंडसेट आपको कामयाब कर सकता है। तो ये 5-6 चीजें जो हमने डिस्कस की, हमने माइंडसेट की बात की, हमने ओपन माइंड की बात की, अडेप्टेबिलिटी की बात की, ठीक है जी, एक्शन ओरिएंटेड होने की बात की, ये लोगों को यूज करना और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की, और लास्ट में जो अर्निंग माइंडसेट, अर्निंग पे फोकस होना, इन सब को देखिए अगर आप गौर करें तो कहीं बीच में एजुकेशन नहीं आई। बिल्कुल सही। हाँ, लर्निंग बहुत जरूरी है, आप लर्निंग करें, इनसे रिलेटेड के बुक्स पढ़ें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन पर्सनैलिटी बुक्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो। जी। अदरवाइज तो बुक आपके लिए सिंपल एक आप समझ लीजिए रीडिंग मटेरियल ही है ना। बिल्कुल सही। तो एक्सपीरियंसेस जो किताबों में बताए जाते हैं, दरअसल वो आप तक पहुंच पाएं और आप उनको गौर से पढ़ पाएं कि किसी दूसरे ने अपनी ज़िंदगी में किन तजर्बात से वो गुजरा और उसका नतीजा क्या निकला। ये है उस लर्निंग का फ़ायदा। तो लर्निंग को हमेशा ऑन रखिए, लेकिन इसको कंडीशनल मत कीजिए किसी ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ।